हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू महादेव जी का आशीर्वाद चैनल में आपका स्वागतम। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अब भी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वो हर खुश नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वो हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो, सभी टाइप करें 4 पा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परी सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा ये जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंक से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो ऐसे लोग के पीछे। ये मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम हारे साथ जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है तो तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो,
तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम कर उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा ये दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम ये जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे प्यार करता है महादेव जी, आपकी परवाह करता है, और भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी धन्यवाद। भगवान, मुझे प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। जब मैं लगातार आपको ना करने के कारण देता हूं, मेरे पापा से पैर देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बना लूंगा। जब सब कुछ असंभव लगेगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, मैं तुम्हें मजबूर करूंगा, मैं तुम्हें आद दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। प्राप्त करने के लिए 2022 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन में चल रही भयानक चीजों के लिए मुझे दोष ना दे। मैं बुरे कम नहीं होने देता। ये दुनिया परिपूर्ण नहीं है, मुश्किलें आएंगे, लेकिन मैं यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। महादेव जी कहते हैं, हर दिन एक लड़ाई है, लेकिन हौसला रखो, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है। प्रिया महादेव जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर मोड़ने में शर्म आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनकर तक गए हैं। इन विकृत विचारों से छुटकारा अपने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो वास्तविक नहीं है। तुम मुझे प्यार करते हो। सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव जी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मेरा अनुसरण करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी पर आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आप कठिन समय का अनुभव करेंगे, लेकिन मैं आपको उनसे दूर कर दूंगा। आस्था या विश्वास होना, मेरे बच्चे, बुरी चीज शायद ही कभी बुराई के रूप में प्रश्न होती है, सुंदर और जीवन भरने वाली चीजों के रूप में प्रश्न यदि स्वयं को वही प्रस्तुत करे जो वो थी, तो बहुत से लोग उसका पीछा नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, कठिन समय के दौरान मेरे पास दौड़ो, मैं आपकी ताकत बनेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा। मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अरे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, तो उन आपकी आत्मा को सड़ता है और ये झूठी सच्चाई को उजागर करता है। ये आपके और मेरे बीच अलगाव का कारण बनता है। यहाँ अपराध दिशा और शर्मलता है। कृपया मदद के लिए मेरी और मोर, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना खेत बधाई। मुझे चाहिए कि तो आप लोगों को दिखाना शुरू करें कि तुम मुझे अपने जीने के तरीके से प्यार करते हो। मुझे चाहिए कि आप खुद को नीचे लाना बैंड करें। आप महत्वपूर्ण, सुंदर और मजबूत हैं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सा रहे हैं, उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उत्थान करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें उसी तरह से पसंद नहीं करते जैसे मैंने तुम्हें बनाया है और बदले में तुम्हें बदलने की कोशिश करते हो, तो चलते रहो। तुम्हारे लिए नहीं थे संकेत चाहिए, यहाँ आपके चलते रहने का संकेत है। मैंने तुम्हें उत्कृष्ट कृति बनाया है। मुझे तुमसे प्यार है। प्रिया महादेव जी, तूने समुद्री को 2 भागन में बनता था कि तेरे लोग उसने से चल, आपने सच में 6 से विभाजित कर दिया। कृपया मेरी समस्याओं को आने में विभाजित करें ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, ये जानना बहुत अच्छा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूं।
लेकिन जी तरह से मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहता हूं उसे जीना जरूरी है, क्योंकि वो समस्याएं चल जाएगी और मेरी दिव्य सहायता से शीघ्र ही बिजी होगी। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि आप ये जान की बात से दूर रहना अच्छा है, और मैं यही चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जी करने से कहना आसान है, लेकिन अगर आप अपना जीवन हर रोज मेरे लिए समर्पित करते हैं तो ये किया जा सकता है। मुझे तुमसे प्यार है महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश ने कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज के संदेश तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में आसपास में एक महिला की बुरी नजर पड़ गई है जो तुम्हारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ तरक्की करते हुए देख नहीं सकती है। ये कौन सी महिला है और आपसे क्यों जलती है? वो महिला आपसे क्या चाहती है? आज की संदेश में तुम्हें उसकी नाम बताने वाले हैं। तो मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनिए और इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव के सच्चे भक्त हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, महादेव के परम भक्त हो तो अभी लाइक कर दे। लाइक करने में कंजूसी ना करें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए रोज नई नई संदेश लाते हैं, इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम इतना करना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए ऐसे संदेश लाया हूं जो तुम्हारे जीवन में आने वाले अनहोनी को रोक सकते हो, संभाल सकते हो, बच सकते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, यदि आप इस औरत के बारे में जान जाएंगे तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेरे बच्चे, ये औरत तुम्हारे पीछे, तुम्हारे परिवार के पीछे कई बरसों से चोरी छुपे लगा हुआ है। तुम्हें नीचे गिरने के फिराक में ही हमेशा रहती है। आखिर ऐसा क्यों चाहती है? तुमने उसका क्या बिगाड़ा है जो तुम्हारे साथ वह महिला इस प्रकार दूर व्यवहार करती रहती है? मेरे बच्चे, आज के संदेश को पूरा जरूर देखेगा तो सारी जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी, और तुम क्या महिला से सावधान रह सकती हो, सतर्क रह सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक कर दे। महादेव की भाग्यशाली अंक प्रशंसा 3626 आज की भाग्यशाली अंक है, तो इसे जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, वो महिला आप जुड़ी हुई है, दिन भर आपके विषय में अपनी सोच को और भी बुरा कर रही है। वो आपकी सफलता के कार्य में अपनी बाधा को डाल रही है, आपकी सफलता पर बहुत ही बुरी नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला का नाम क्या है वो सब आपको मेरे इस संदेश के अंत में अवश्य पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और अपने जीवन को बहुत ही खुशियों के साथ व्यतीत करने के लिए मुझे अपनी हाथ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मुझे आपकी हाँ प्राप्त हो जाएगी। आज मैं आपके जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा करने आया। जी हाँ मेरे बच्चे, आज आपको पता चलेगा कि आपकी तरक्की में आपके जीवन में कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है। वो कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है। मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेश व संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वो तुम्हारी उन्नति, उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है
कि वो सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते। देखना चाहती है, वो चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वो आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वो महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वो मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 333 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वो भी पहुंचाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वो महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए। और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 828 अवश्य लिख देना। मेरे पर बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वो चाहकर भी तुम्हारा अब भी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वो आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही, आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वो आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वो उस महिला को पहचानने की अंत कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता हुआ प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वो इसलिए क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है, इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है। इसलिए वो कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वो अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वो चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने काम में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं ये आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वो कार्य आपका असफल हो जाता है। आप ये स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वो आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप याद दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं और उस कृपा दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, वो जो कोई भी महिला है उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है जा रहे हैं, आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना मत से। अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है, मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पश्चात
जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद ऐस्ती ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूप धारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन है। रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने है ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त अरस्य के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूं। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तराशियों के साथ उस नाव पर बैठ उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त आर्षगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का, मेरे प्यारे बच्चे, आज वो खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने ये समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वो सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा हूं। इसीलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहता हूं कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन को डोज सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती है जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और ये दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करता हूं जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुआ हूं और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूं। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना ये सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप वन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्द ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को डोन निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त हो लिखा है, वो तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो वो केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे प्रेम करते हैं, परंतु मैं विधि के विधान से बंधा हुआ हूं। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को महादेव जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वो तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। ये भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को डोट बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया था, नहीं तुमने किसी का दिल दुखाया है, तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम ये सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे सच्चे भक्त,
सबसे पहले ऐसा करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। मैं उसके घर आ रहा हूं, उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वो समय आ चुका है जब ये चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूं। ये सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन ना, ये तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूं। मेरे में प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी हूं। मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है, और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने धन्यवाद।